पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवाम के हुकूक के लिए निकली और उनका यह कहना था कि अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है और हम 90 दिनों में इलेक्शन के लिए अवाम से ये महंगाई का अजाब टालने के लिए हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। तो आज चेयरमैन पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें यह कहा जा रहा है कि पीटीआई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ को जाएंगे, पीटीआई की मनसूबाबंदी क्या है, वफाक मनसूबाबंदी क्या है, इस पे मुफस्सल बातचीत की जाती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ऑपरेशन शुरू क्या हो रहा है? ऑपरेशन शुरू हो चुका है यासर। तहरीक इंसाफ के कई MPA, MNAs, मिनिस्टर्स, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, मेरे पास उन गवाहों के नाम मौजूद हैं जिनको ज़बरदस्ती बुलाकर उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, जिनको ज़बरदस्ती बयान बुलाकर उनकी वीडियो बनाई गई, उनसे रिकॉर्ड मंगवाया गया, उनसे कहा गया कि आप कहें कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने हमसे इतनी इतनी रिश्वत ली है। अब मज़े वाली बात है कि तमाम के तमाम गवाहों को कहा गया कि आपने ये कहना कि नकद पैसे दिए हमने। किसी ने यह नहीं कहना हमने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। किसी से यह नहीं कहना कि फ़लाँ, हाँ एक वज़ीर है जिसकी और उसकी अपनी, उसके बेटे की और उसके भाई की बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो उनके काबू आई है। उस वज़ीर का तल्लक भी लाहौर से है और वो वज़ीर बड़ा तगड़ा वज़ीर रहा है और लाहौर का वज़ीर हो और तगड़ा वज़ीर ना हो ये हो नहीं सकता। उसके मतलब कहा जा रहा है कि शायद उसके कुछ सबूत किसी हद तक शायद जायज़ हो, लेकिन बाकी तो तमाम के तमाम वज़रा के ख़िलाफ़, सूबाइयों वफाकियों, उनके ख़िलाफ़ एक मुबैना जो है बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सारा कुछ है जिसमें स्पीकर सूबाई असम्बली से लेकर साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही से लेकर मियाँ असलम इकबाल, अफजल साई से लेकर आप सब्तैन खान, किसी को भी ले लें, ये सब के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इसके लिए नैब होगा, FIA होगा, एंटी करप्शन होगा, इन अदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि बाकायदा इनके ख़िलाफ़ फ़ाइलें तैयार हो चुकी हैं। अब वो फाइलें कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात मैं आपको तस्दीक शुदा कह रहा हूँ कि मुझे खुद कुछ लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी हमसे ज़बरदस्ती बयान दिलाए गए हैं और हम तो किसी वक्त में आके कह देंगे कि ये बयान हमसे ज़बरदस्ती दिलाए गए हैं, अगर हम ये बयान ना देते तो हमारे साथ फ़लाँ 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 करना था। भाई ये तो हो चुका है शुरू। और मैं आपको ये बता दूँ, गिरफ़्तार किया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में आपको गिरफ्तारियां नज़र आएगी, क्योंकि वो देख चुके हैं, उन्हें नज़र आ चुका है कि ना सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ को हरा सकते हैं, ना इंतहाबी मैदान में तहरीक इंसाफ को हरा सकते हैं, ना हम इन पर तशद्दुद करके इनको हरा सकते हैं, ना हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके इनको हरा सकते हैं। देखें 2 दिन बड़ा शोर मचा कि शाह महमूद कुरैशी जो है जी वो जेल में, वो ये कहते हैं उनकी रहाई के लिए तो वो थी नहीं, आपने पिटीशन भरी, मैंने पिटीशन भरी और आज शाह महमूद कुरैशी का बेटा क़यादत कर रहा था मुल्तान में, कोई और क़यादत नहीं कर रहा था जेल भरो तहरीक के जो जुलूस की। इसी तरह बाकी जगहों पर आपने देख लिए, ये चलेगा यासर साहब, ये नहीं रुकेगा। आप ज़हन में रखिएगा, ये 20 गिरफ्तारियां करेंगे, ये 25 गिरफ्तारियां करेंगे, ये समझते हैं कि अब हम बड़े जो वज़रा हैं, ये लीडर हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद सियासत खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ इन्हें मिलना है उस वक्त जब कप्तान ने पिंडी जाना है, जब कप्तान पिंडी पेशी पे जाएगा और अगर कप्तान खैरोफियत से, अल्लाह उसे खैरोफियत से लेकर जाए, पिंडी पहुँच गया तो आप ज़रा देखिएगा ना अवाम कहाँ से निकलती है। इनको लग पता जाएगा कि किस भाव बिकती है। ये एक छोड़कर 101 केस बना ले, ये एक छोड़कर 101 पेशियां बना ले, ये सारा कुछ चलेगा। अगर आप ये कहेंगे जनाब ये पेशी पे इनके साथ कारकुन क्यों आते हैं, तो क्या मरियम साहिबा के साथ जो कारकुन नैब के दफ्तर गए थे वो खुद बहुत गए थे? वो तो जाती उमरा से एक जुलूस की शक्ल में गए थे। वो तो वहां पर एक दिन पहले बैनर तक लगे थे, नहीं था कैसा होता था? क्या शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की तारीख पेशी पर कंटेनर नहीं लगते थे कि कारकुन आ रहे हैं? कारकुन नहीं पहुंचते थे? ये कारकुनों को कॉल नहीं देते थे? क्या इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में ये नहीं चलता था? क्या इनकी तंजीमें नहीं कहती थी? ये तो होता था। तो ये कोई भी सियासी जमात हो
वो ये करती है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल, पहले ये कहते थे जी कप्तान घर से नहीं निकलेगा, जाली प्लस्तर करा रखा है, जाली, अब वो निकलने लगा है तो अब पता है आपको यासर, अब इनकी चीखें निकली हुई हैं, कप्तान को रोको, कप्तान आ गया तो ले दे जाएगा, हो ही रहा है। जगदार सिंह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये सामने आया कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के लिए हम तगदो करते रहेंगे। विफाक की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आया कि निगरान हुकूमत चाहिए होती है, 2 सूबों में इलेक्शन हो गए तो विफाक के जो इलेक्शन होने हैं उसमें निगरान हुकूमत कहाँ पे होगी, तो वो तो आईन पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? ये अदालती मामलात तो चल ही रहे हैं, अदालत में समाअत होगी, अदालत तो फैसला दे देगी, लेकिन पार्लियामेंट के नुमाइंदे ये मामला अगर पार्लियामेंट में हल करते तो किस तरीके से करते, या अगर हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है, या हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? ये 3 बुनियादी निकात है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही? बैकडोर डिप्लोमेसी तो बाद में बात करेंगे। मुझे बड़ी हैरानगी चूँकि हम मजबूर होते हैं ना, हम दोनों बैठे हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं, किसी से बात ही कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जब्त कर जाते हैं, बोलते नहीं। तो मेरे भाई कामरान मुर्तज़ा साहब को शायद याद नहीं था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इनके कितने लॉन्ग मार्च हुए थे, पीपल्स पार्टी ने कितने एहतजाज किए थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कितने एहतजाज किए थे, हर इतवार और हर जुमा एहतजाज का ऐलान किसने किया था? क्या इन्होंने उसकी गवर्नमेंट चलने दी? क्या इन्होंने इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया? क्या इन्होंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च नहीं किया? क्या मरियम साहब ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी ने कराची सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च नहीं किया? क्या इन लोगों ने हर जुमे के रोज़ एहतजाज नहीं किया? क्या जमात इस्लामी ने मार्च नहीं किया? भाई आप सारा मलबा डाल रहे हैं जी 10 माह में हमें हुकूमत ने करने दी, क्या नहीं उसने किया? 2 एहतजाज किए, एक एहतजाज में पिंडी तक गए और उन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, अपनी असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, वापस आ गए। दूसरे एहतजाज में पहले एहतजाज में इस्लामाबाद गए, शेलिंग हुई, उसने लोगों को मरने से बचाया, बड़े नुकसान से बचाया। इसके अलावा क्या किया? कोई एक चीज़ बता दें, कोई एक, ये 2 चीज़ों को 2 दिन बीच में से निकाल दें, बाकी क्या है? बाकी आपने 10 माह से ज़्यादा अरसा क्या किया? कोई एक चीज़, इवन कफन तक महंगा कर दिया, गोरकंद की फीस महंगी कर दी, खाने की अशिया महंगी हो गई, मेडिसिन महंगी हो गई। दुनिया में कौन, ये खौफ क्या है इनको? यासर साहब, ये खौफ नहीं है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा, 2 में नहीं होगा। और भाई बात यह है, क्या भारत की आप मिसाल देते हैं, आप भारतीय कवानीन को अपनी अदालतों में डिस्कस करते हैं, आप अपनी अमेरिका की ग़ुलामी की बातें करते हैं, अमेरिका आपको ऑक्सीजन लगाता है, तो अमेरिका के अंदर क्या ऐसे इलेक्शन नहीं होते? मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ वक्तों में इलेक्शन नहीं होते? क्या वहाँ भारत के अंदर ऐसा नहीं होता? क्या दीगर ममालिक में ऐसा नहीं होता? तो फिर आपके मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है? अगर आप समझते हैं कि जनाब नहीं ऐसा गलत है, तो फिर हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें कि जनाब कुछ देर पहले हम जाते हैं, कुछ देर पहले आप चले जाएं। अगर ये गैर देखिए, बात तो वो 90 दिन वाली फिर नहीं ना आती। मैं उसी पे आता हूँ। अगर आप कानूनी तौर पर, अगर आप कानून को इतना अच्छा समझते हैं, अगर आप आइन को इतना अच्छा समझ रहे हैं और आइनी तौर पर आप निगरान सेटअप भी बना रहे हैं, आइनी तौर पर आप हुकूमतें तहलील होने पर उसे कबूल भी कर रहे हैं, तो फिर 90 दिन वाले चीज़ को कबूल क्यों नहीं करते? यासर सवाल है ना एक, क्यों नहीं करते कबूल? आप पहले कहते जनाब ना, इलेक्शन कमीशन कहता जी असम्बली तहलील करेंगे, हम नहीं मानेंगे, इस मुल्क के अंदर ये कानून ही नहीं है कि इलेक्शन इकट्ठे ना हो। आप भी उस वक्त चीखते, आप भी कहते। भाई हमेशा क्यादतें लीडर के पीछे होती हैं, ये जो होते हैं ना लोग, हमेशा लीडर के पीछे होते हैं। अगर कप्तान ने कहा कि मैं 2 असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, वो मेंबर है या नहीं है, पार्टी का चेयरमैन है, तो ठीक है। आसफ अली जरदारी कुछ बात कहते हैं, बिलावल भुट्टो कहते हैं, मियां नवाज शरीफ कहते हैं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं, क्या ये लोग नहीं मानते? ये तो एक वो चीज़ है जो आप टीवी पे बैठ के बात तो करके चले जाते हैं, लेकिन हकीकत से कितनी देर मुंह चुराएंगे, हकीकत से कितनी दूर भागेंगे? या सर एक चीज़ बड़ी क्लियर, इलेक्शन तो होने हैं, हर सूरत में होने हैं। 90 दिनों में मैं कह रहा हूं इनको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का या शेड्यूल अनाउंस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते अनाउंस, हाँ, तो फिर पाकिस्तान के आइन को बदलना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान का आइन जो है ना, उसे भूल जाएं। राना साहब, नजरिया जरूरत भी पाकिस्तान की पैदावार है, नजरिया जरूरत है ना, तो फिर भूल जाएं। फिर आप हम वतनों कुछ किसी और चीज़ को याद कीजिएगा। आप क्या समझते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या नजरिया जरूरत क्या है? आप ड्रामा कर रहे हैं, PSL आपका चल रहा है, वहाँ पे अखराजात नहीं हो रहे,
आपके बाकी चीज़ों पे अखराजात नहीं हो रहे। वो PSL पे तो निगरान हुकूमत ने कह दिया है कि हम पैसे नहीं दे सकते, अब जाके उन्होंने कह दिया कि चले आधे हम दे देते हैं आधे आप दे देते। वो भी एक ड्रामा है ताकि हम पूरे पैसे दे देंगे, कहा जाएंगे इलेक्शन के लिए भी पैसे निकाल लेना। यार ये सारा ड्रामा, सारे मैच इधर होने थे। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था इधर ही मैच होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये सब एक आपको और मुझे बाकी चीज़ों से नजरें हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का बजट ख़त्म हुआ? क्या गली मोहल्लों में सड़कें नहीं बन रही? नहीं बन रही तो अवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बन रही जिससे पेट भर जाए। राणा साहब, वो जो नहीं हो रहा। अच्छा, वो जो सड़कें बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं? वो बजट कौन जारी कर रहा है? वफाकी हुकूमत। नहीं, उसमें एक और खबर भी है सर जी, जो सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं या MNAs हैं, उन्होंने ठेकेदारों को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगली हुकूमत हमारी आएगी, आप तरक्याती काम कीजिए, उसका टेंडर बाद में जारी किया जाएगा और उसका पैसा आपको दिलवा ये दिया। टेंडर बाद में ही जारी किया जाएगा, पैसे पहले मिलेंगे। पैसे मिल रहे हैं। अब आपको मैं खबर दे देता हूँ, चले मैं चैलेंज से कह रहा हूँ टीवी पे, जो जिस जगह जिस दिन चेक करना चाहता है मैं चेक करवा दूंगा, ऑडियो वीडियो हर चीज़, पैसे मिल चुके हैं। ये सिर्फ ये वो तो जितनी फिर किसी की जेबों से जा रहे हैं ना? किसी की जेब से नहीं जा रहे, खजाने से। इतने अच्छे, सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊँगा। वाह जी वाह वाह यासर रशीद साहब, किसकी जेब से जा रहे हैं? और ये जेबें भरने वाले हैं, सियासतदान जेबें भरने वाले हैं, जेबें खाली करने वाले हैं। ये आप किसी और की, ये किसी की जेब से अपनी जेब में डाल सकते हैं, किसी की जेब में लगवा सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि जनाब ये अपनी जेब से लगा दें। वही खजाने से जा रहे हैं, कौमी खजाने से जा रहे हैं पैसे। आइए मैं किसी सड़क के ठेकेदार से पूछ के आपको बता देता हूँ। ठेकेदार इतने अच्छे कि जनाब 50 करोड़ का इतने कारोबार। अच्छे भी नहीं होते कि बता दें। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, करेंगे प्रोग्राम में। चलें कल ही डिस्कस कर लेंगे, कल के प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। कल के प्रोग्राम में चीज़ें सामने ले आऊँगा और बताएं, मैं डॉक्यूमेंट समेत सामने ले आऊँगा। चले अब यही बता दें कि PDM की तरफ से शर्त कोई रखी गई इंतखाबात के बाद? देखिए जी, PDM ने कहा है, मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ कहूँ, मेरी इतला ये है कि एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, बड़ी हैवी मीटिंग हुई। सही। उस मीटिंग में बहुत सी शख्सियात थी। कहा गया कि जनाब 2-3 चीज़ें करें। एक तो कोई ऐसा ड्रामा होगा कि अचानक से अगर अदालत आलिया का ये फैसला आ जाता है कि इलेक्शन फौरी कराओ, तो आपके एक तगड़े वज़ीर ख़जाना अचानक रिज़ाइन भी दे सकते हैं कि मैं इन हालात में पैसे नहीं दे सकता, बजट ही नहीं है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन में से कोई इस्तीफ़ा दे दे कि जनाब नहीं, हम इस तरह करा ही नहीं सकते। ऐसे ड्रामे शुरू होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। PDM ने कहा है कि हम उसी सूरत में इलेक्शन में जाएंगे, इनके लोगों को गिरफ्तार करो, इनके लोगों को अंदर करो और हमें यकीन दहानी कराओ कि हम हारते हुए भी इलेक्शन जीतेंगे। या सर अब वो वक्त नहीं है कोई समझे कि पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो जाएगी, मैं रिजल्ट तब्दील कर लूँगा, मैं जनाब RO को बना लूँगा। ऐसा नहीं होगा। अब लोग इंतहाई समझदार हैं। आपने देखा नहीं, ये हाई कोर्ट्स के इलेक्शन है, लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ है, मुख्तलिफ बार्स के इलेक्शन हुए, उनके रिजल्ट देख लें क्या आ गए। उनके रिजल्ट एंटी गवर्नमेंट आए हैं। और या मैं आपको बता दूं, ये PDM जितना मर्जी शोर मचा ले, जितना मर्जी ये अदलिया के मोअज़्ज़ज़ तरीन जजिस के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर लें, लेकिन बहुत जल्द आपको मैं खबर दूं, बड़ी तहरीक चलने वाली है। ऐसी तहरीक चलने वाली है जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। साहब वो तो चलेगी, लेकिन ये हुकूमत का बताएं। जिस तरह आज कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात कर गए हैं कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था मरीम नवाज साहिबा को, गैर मुनासिब बात की। लतीफ़ खोसा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी माहिर कानून है, उनका भी ये कहना था कि बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनती है, लेकिन अदालतों को अभी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या देख रहे हैं? तमाम जमातें महंगाई का मलबा कंधों पे उठा रही हैं या रिफ्ट पैदा हो रही है? लिफ्ट पैदा हो चुकी है, हो नहीं रही, लिफ्ट पैदा हो चुकी है। मरीम साहब आप तनकीद करके चाह रही हैं कि इन पर कोई इल्ज़ाम लगे, ये गिरफ्तार हों या इनको अदालत बुलाए और फिर सुप्रीम कोर्ट पर एक पुरानी तारीख की तरह कारकुनों की चढ़ाई हो और या मरीम साहबा गिरफ्तार हो और कहा जाए कि हम कहते थे कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हम मजलूम हैं, फिर मजलूम बन जाए। भाई आपकी हुकूमत नहीं है तो ये 17 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की क्या लंदन से आई हैं?
आपकी हुकूमत नहीं है तो ये पीटीवी की टीम जो है ये किसी और मुल्क से आई है। आपकी हुकूमत नहीं है तो जनाब पीआईडी की टीम किसी और मुल्क से आई है। आपकी हुकूमत नहीं है तो डीजीबीआर की टीम किसी और मुल्क से आई है। आपकी हुकूमत नहीं है तो ये जिमहाना क्लब के सारे कमरे किसके लिए बुक होते हैं। आपकी हुकूमत नहीं है तो सरकारी शान शौकत से आप किस तरह चलती हैं। आपकी हुकूमत नहीं है तो सारे फैसले आप किस तरह करती हैं। आपके सोशल मीडिया की तनहाएं कहां से आती हैं। आपके सोशल मीडिया के कौन कौन से लोग कौन कौन सी सरकारी पोस्ट पे बैठे हैं अगर आपकी हुकूमत नहीं है।